एल्यूमिनियम लाया था घर पे, या प्योर जिंक लाया था, या प्योर मैग्नीशियम लाया था, तो जो ऊपर की लेयर है उसकी, अगर आप चाहते हो कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करो, तो जो ऊपर की लेयर है वो प्योर एल्यूमिनियम है ही नहीं, प्योर जिंक है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको लेना, पता है वो एक सैंड पेपर आता है, पता है जब कलर करते थे वो घिसते हैं ऐसे ऐसे ताकि वो कलर निकल जाए, कार्ड पेपर बोलते हैं, सैंड पेपर बोलते हैं उसे, ठीक है ना? वो क्या बहुत खुरदरा होता है, उससे आराम से वो निकल जाता है सब, है ना, जो भी मैल वैल होता है। तो आपको पहले उसको इसके ऊपर सैंड पेपर घिसना पड़ेगा, या फिर चक्कू घिसनी पड़ेगी, ताकि जो ये लेयर है ये हट जाए। बात समझ में आ गई? जब ये लेयर हटेगी तो फिर क्या आ जाएगा? प्योर एल्यूमिनियम, प्योर मैग्नीशियम और प्योर जिंक। फिर आप जो भी एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन है बुक का, मैं नोट्स में दिया हुआ, देखो मैंने क्वेश्चन ये है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन, जिंक या एल्यूमिनियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले क्लीन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनके ऊपर क्या बन जाती है? ऑक्साइड की लेयर। अच्छा, सोडियम को और इनको केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ये करते हैं रिएक्शन और आग पकड़ लेते हैं। किससे करते हैं रिएक्शन? हवा से। तो इनको रखते हैं केरोसिन में। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था एनोडाइजिंग क्या होता है। सर वो ऊपर आयरन के ऊपर वो लेयर, आयरन कोई भी मेटल हो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं। अब वो लेयर क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बहुत टफ कवरिंग होता है, उससे क्या होता है, उसका जो रस्टिंग है, कोरोजन है, वो रुक जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या चाहते हैं कि जो लोहा है वो कभी रिएक्शन करे नहीं ऑक्सीजन से, कि उससे क्या बनता है? रस्ट। और रस्ट टफ नहीं होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो पूरा लोहा खराब हो जाएगा। तो उसको हम क्या, जैसे कि पेंट, हम पेंट क्यों लगाते हैं? हम पढ़ेंगे आगे आगे पेंट क्यों लगाते हैं, ताकि देखो समझो, मैं आयरन हूं, अगर आपने मेरे बाहर पेंट लगा दिया तो अब ऑक्सीजन टच मुझे नहीं करेगी, टच करेगी पेंट को, तो रिएक्शन होगी नहीं, तो मैं अंदर सेफ रहूंगा। बात समझ में आई? इसीलिए हम लोहे की चीजों को कलर करते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब हम सेकंड, हमने अभी तक दो पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टी। पहला था नेचर ऑफ ऑक्साइड, सेकंड था रिएक्शन विद एयर मतलब ऑक्सीजन। अब पढ़ेंगे मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं पानी के साथ में। अगेन इसमें बहुत सारे वो आएंगे एक्सेप्शन। तो अब जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, वाटर पानी के साथ में कैसे रिएक्शन करेगी। अब देखो तीन चीजें हैं, एक वो मेटल होंगे जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, एक वो होंगे जो ठंडे पानी से नहीं करेंगे तो गर्म पानी से करेंगे। अब देखो पानी ठंडा हो या गर्म हो, दोनों का क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेटल है जो ठंडे से भी नहीं करेंगे, गर्म से नहीं करेंगे, भाप से करेंगे। भाप मतलब स्टीम, समझ गए? वो गैस फॉर्म में होता है। और कुछ तो है जो तीनों से नहीं करते। ठीक है, वो तीनों से नहीं करते, ठीक है, वो एक्सेप्शन मान लो, तो वो साइड में रख देते हैं अपन। अब मेरी बात सुनो, जो कोल्ड वाटर से करेंगे वो हॉट से भी करेंगे और स्टीम से भी करेंगे, क्योंकि वो ठंडे से ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे होंगे जो हॉट, केवल हॉट से करेंगे, तो जो हॉट से करेंगे वो कोल्ड से करेंगे नहीं, तो वो हॉट और स्टीम से कर लेंगे। अब जो सिर्फ स्टीम से करते हैं तो फिर वो हॉट और कोल्ड से नहीं करेंगे। तो उसका सबसे बड़े, जो सबसे पहला एग्जांपल है वो लेंगे, पर जो पहले इसकी रिएक्शन है वो समझ लो। देखो मेटल प्लस वाटर तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, H2 निकलेगा। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप, अब ध्यान सुनना, हमने कल क्या पढ़ा था? जो मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? बेसिक इन नेचर। और कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड होती है जो पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, उसे क्या बोलते हैं? एल्कलाई। तो वो वाली मेटल ऑक्साइड जो पानी के अंदर सॉल्युबल है, वो जैसे ही बनेगा मेटल ऑक्साइड, वो तुरंत किससे रिएक्शन कर लेगी? पानी से। ये सब नहीं करेगी, हाँ, ये केवल कौन करेगा? वो एल्कलाई। जो मेटल ऑक्साइड एल्कलाई है, देखो ऑलरेडी पानी तो अंदर है ही है, उसमें क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। तो पानी अंदर ऑलरेडी है, तो तुरंत जो मेटल ऑक्साइड है वो बचे हुए पानी से रिएक्शन कर लेगा, और कल क्या बनाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आ रही है?
तो अभी अगेन ध्यान रखना, सारे मेटल ऑक्साइड विद वाटर रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सारे मेटल रिएक्शन करेंगे विद वाटर, ये बन जाएगा। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिसको हम एल्कलाई बोलते हैं, वो तुरंत जो बचा हुआ पानी से रिएक्शन करके क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले आता है कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में कौन कौन करता है रिएक्शन वो देखते हैं। सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सेकंड नंबर पे है सोडियम, और थर्ड नंबर पे है कैल्शियम। ये तीन वो मेटल है जो ठंडे जो पानी है उससे रिएक्शन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। कैसे तो समझना, पोटेशियम प्लस वाटर इट विल मेक पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। फिर सोडियम प्लस वाटर इट विल मेक Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेम कैल्शियम प्लस वाटर विल मेक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम से ये +2 होता है, वो -2 2 कट जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा H2। देखो मेटल पानी, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ गई। अब इसमें से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कैसी होती है, मतलब चीजें गर्म होने लग जाएगी, ठीक है। अब ये तो इतनी एक्सोथर्मिक होती है सोडियम और पोटेशियम की कि पानी के अंदर फेंकते ही ये फिर ब्लास्ट हो जाता है, तुरंत फायर फायर पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपने वो देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे, है ना, और बहुत वेरी डेंजरस होता है ये, इसको हैंडल करना। अब अपन आते हैं, तो ये तीन तो करेंगे कोल्ड के साथ में, ठीक है। अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो अगर उसको आप रखो ठंडे पानी में, वो रिएक्शन नहीं करेंगे पानी से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी से रिएक्शन करते ही नहीं, तो फिर वो मेटल को आपको डालना पड़ेगा, इसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम। उसमें है आपके मैग्नीशियम, उसमें एक ही है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम करेगा हॉट के साथ में, तो कोल्ड के साथ में नहीं करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम Mg+2 होता है, ओ होता है -2 2 कट जाएगा तो MgO बन गया फॉर्मूला। तो आपको अगर वो टेबल याद है तो देखो आपको ये रटने नहीं पड़ेगा, आप मन से बना सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब पता है मैंने क्या बोला था, जो मेटल ऑक्साइड है उसमें से कुछ क्या होती है, एल्कलाई, ठीक है। तो क्या करेगी, वो जो बचा हुआ पानी है उससे रिएक्शन करके क्या बना देगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये वो चारों है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम वाली, सोडियम वाली, कैल्शियम वाली और मैग्नीशियम वाली, ये चारों एल्कलाई होती है, क्या होती है, तो ये क्या करेगी, तुरंत रिएक्शन करेगी पानी के साथ में, क्या बना देगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कैसे होगा देखो, मतलब जब आप पोटेशियम को डालोगे पानी में तो आपको क्या लगेगा कि मुझे मिलना चाहिए पोटेशियम ऑक्साइड, वो नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंदर। तो आप क्या बोलोगे, सर ये रिएक्शन रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कुछ जो मेटल ऑक्साइड वो क्या होती है, एल्कलाई। तो क्या करेगी, जैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, अभी पानी तो अंदर है ही है, तो वो बचे हुए पानी से रिएक्शन करके क्या बना देगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये मिलेगा, है ना। फिर सेम टू सेम सोडियम, जो सोडियम है सोडियम ऑक्साइड, वो बचे हुए पानी से रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम टू सेम कैल्शियम, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बचे हुए पानी से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। ये -1 होता है, ये +2 होता है, तो इसका 2 नीचे जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म MgOH होल ट्वाइस। बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा जो आगे बढ़ेंगे उसमें कभी भी रिएक्शन होगा नहीं पानी के साथ में, उसमें आपको परफेक्ट क्या मिलेगी, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। पर ये चार जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसी होती है, एल्कलाइन नेचर होती है, मतलब पानी के अंदर क्या है, ये सॉल्युबल है। या तो कोई दिक्कत है बोलो, पक्का, गारंटी, डन, ओके। अब अगर आप अपने बुक में देखोगे रिएक्शन, तो अच्छा, अगर आप आपको बुक पढ़ी होगी, तो बुक है, उसमें आप नोटिस करो ये लिखा हुआ है, पोटेशियम प्लस वाटर, सीधा लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है बुक में।
अरे ऐसे ही लिखा हुआ है, सर परफेक्ट है। अब पर देखो मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं, मैंने पहले क्या लिखा था, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैंने तो ये लिखा था। तो सर फिर ये तो मैच नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला था, आपको ये कभी मिलेगा ही नहीं, जैसे ही ये बनेगा ये तुरंत क्या कर लेगा, ये तुरंत करेगा रिएक्शन पानी के साथ में, और क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई? तो आपको ये कभी मिलेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया पता है, इन दोनों रिएक्शन को मिला के इसको हटा के सीधा क्या लिख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या किया है, इसको लिखा ही नहीं वहां पे, क्योंकि उनको मालूम है कि पोटेशियम ऑक्साइड तुरंत क्या करे, क्या बना देगा, पोटेशियम ऑक्साइड तुरंत क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको अभी ये रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि आप क्या बोलोगे सर, आपने तो क्या लिखा है, मेटल और पानी देता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मेटल पानी सही, तो ये तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसमें मेटल ऑक्साइड है, तो फिर रिएक्शन करो तो ये गलत नहीं हुई है। इन्होंने इन दोनों को मिला के ये लिखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये क्या बन जाएगा तुरंत, KOH। बात समझ में आई? यस तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, सेम टू सेम सोडियम के लिए, सोडियम क्या बनाएगा पहले, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, पर हमको मालूम है सोडियम ऑक्साइड तुरंत क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, NaOH। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है NaOH। सेम टू सेम कैल्शियम, वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और ये तुरंत रिएक्शन करेगा पानी के साथ में, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई? और सेम टू सेम मैग्नीशियम, तो आपको आपके बुक में इसीलिए ये लिखी हुई, मेरी बात समझ में आई? यस कोई दिक्कत नहीं है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस ये चारों मेटल ऑक्साइड, ये जो चारों है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चारों एल्कलाई है, ये विद वाटर सॉल्युबल होती है, होती। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ये सभी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकलेगी, आप जिस भी जो भी बर्तन लोगे बर्तन गर्म हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, किसमें होती है पता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में। वो आपको यहां नहीं मिलेगी, पोटेशियम और सोडियम में। देखो पोटेशियम और सोडियम, इनके अंदर जो हीट निकलती है, इनके अंदर जो हीट निकलती है वो हीट इतनी ज्यादा, आपको मैंने कल ही बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एक हाईली एक्सोथर्मिक गैस है, आग पकड़ लेता है। पता है हमने प्रदर्शन में, हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड। अगर इस रूम में हाइड्रोजन भरा हो, अगर आप एक डाल दो ना, एक चिप डाल दो चिंगारी, भड़ाका हो जाता है, पूरा घर फूट जाए, इतना ज्यादा होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम में जो हीट बनती है वो तुरंत जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देती है, जला के सीधा क्या कर देती है, फायर कॉज कर लेती है। तो हाइड्रोजन को बेचारे को मौका ही नहीं देता है, जैसे ही हाइड्रोजन बनता है वो तुरंत आग पकड़ लेता है और भड़ाका हो जाता है। बात समझ में आई? पर कैल्शियम और मैग्नीशियम में जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, इसमें भी हीट निकलती है, पर वो हीट इतनी नहीं होती है कि हाइड्रोजन को आग पकड़ा ले। तो वो जो होता है हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है पता है, मान लो कि आपने ये कैल्शियम का एक दाना लिया है, बात समझ में आ गई, ये टुकड़ा कैल्शियम का, आपने उसको डाला हुआ पानी में, ठीक है, तो जो बनेगा ना हाइड्रोजन, वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाएगा। अब बेटा हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब मुझे बताओ, अगर आप किसी थैली में गैस भरोगे तो क्या वो पानी पे तैरेगा नहीं? यस तो आप जब कैल्शियम का लोगे टुकड़ा डालोगे पानी के अंदर में, तो मेटल है, मेटल तो हार्ड होता है, तो ये पानी के नीचे बैठ जाएगा पत्थर की तरह। फिर थोड़े समय बाद में कैल्शियम ऑटोमेटिक ऊपर आकर तैरने लगेगा। वो क्यों तैरेगा? तो the hydrogen gas which forms that stick to the surface of metal and due to that it floats, वो पानी पे तैरने लगता है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ भी गर्मी बनती है पर इतनी हीट नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो पर्दा है, यहाँ पे जो पेपर है हमारा, आपके हाथ बुक के पेपर है, क्या अभी ये आग पकड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये आग कब पकड़ते हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। सही बात है, अभी टेम्परेचर उतना नहीं है, टेम्परेचर अभी भी है पर वो उतना नहीं है जितना हमको आग पकड़ा दे। तो यहाँ जो टेम्परेचर बनता है वो इतना नहीं है कि हाइड्रोजन उसकी वजह से आग पकड़ ले। बात समझ में आ रही है? तो वो जो हाइड्रोजन बनता है वो हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पर स्टिक हो जाता है, उसकी वजह से कैल्शियम तैरता है, सेम टू सेम मैग्नीशियम भी। तो जो हाइड्रोजन यहाँ बनता है मैग्नीशियम में भी, वो मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाता है। ओके,
The bubbles of hydrogen stick to the surface of magnesium and calcium. Due to that, they both float. तो आपको लगेगा वो पानी पे तैर रहा है, तो एक्चुअली वो खुद नहीं तैर रहा है, वो जो ये गैस है हाइड्रोजन गैस वो उसको ऊपर उठा के लेके आई। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट होता बोल? पक्का? Yes. तो हमने क्या पढ़ा? मेटल का रिएक्शन पानी के साथ में क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक, हम तीन तरह की चीजें लेंगे, एक ठंडा पानी, गर्म पानी और एक गैस स्टीम। बा ये जो दो है, ये जो तीन है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ठंडे से नहीं करेगा, गर्म पानी से करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डालोगे ठंडे पानी में तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप ये सोच लो कि नहीं ये तो रिएक्शन करता ही नहीं पानी के साथ में, तो आप गलत हो, ये करता है, थोड़ा पानी को गर्म। बात समझ में आ गई? ओके। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं मिलता है, जबकि रिएक्शन में तो मेटल ऑक्साइड आता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो चारों मेटल ऑक्साइड है ये पानी से सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे ही ये बनेगा मेटल ऑक्साइड, वो तुरंत क्या कर लेगा? पानी के साथ मिलकर क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड। इसलिए जो उसकी रिएक्शन बुक में दी हुई है वहां पे मेटल ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. समझ गए? अच्छा, पोटेशियम और सोडियम उनमें भी हाइड्रोजन बनता है, पर वो तो तैरते नहीं है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम वो तैरते हैं, क्यों? क्योंकि वो बबल हाइड्रोजन के बबल नहीं, बोलते हैं बनते हैं। उतने टेम्परेचर से ओके, तो उसका आंसर ये है कि सोडियम और पोटेशियम में जो हीट बनती है वो इतनी ज्यादा है कि तुरंत हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है, तो उस गैस को मौका ही नहीं मिलता जब वो जाके चिपक जाए सोडियम पे। बात समझ में आ रही है? गैस बनी, आग पकड़ लिया, पटाखा हो गया सीधा। सही है। पर कैल्शियम और मैग्नीशियम में जो हीट निकलती है वो इतनी नहीं है जिसकी वजह से ये आग पकड़ ले। तो अब जो हाइड्रोजन उसको मौका मिलता है जो वो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम उसको चिपक जाए। ये तो गैस है, गुब्बारे में गैस भरोगे तो गुब्बारा तो फ्लोट करेगा, बस तो ये फ्लोट करता पानी में। क्लियर है? तो ये हमने चार बातें पढ़ ली। अब हम आएंगे स्टीम के साथ में। तो अब कुछ ऐसे मेटल है जो ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप गरम गरम भाप छोड़ोगे, जो आपका जो कुकर है उसमें पानी भर दो, गरम करो, मतलब जो उसकी जो सीटी होती है उससे भाप निकलेगी, बस उस भाप के पास रूम को रखो, तब वो रिएक्शन करेंगे। भाप भी पानी तो है आखिर में, बस वो गैस फॉर्म में है, वो तब रिएक्शन करेंगे। और वो कौन से मेटल है तो वो पढ़ लेते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन मेटल है जो स्टीम के साथ में करते हैं रिएक्शन। अब देवांगी समझ में आ गया? क्षत्रिय, नेत्रा, कृतिक? ओके, तो जो स्टीम है वहां कौन रिएक्शन करेगा? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन आयरन, Fe, ये तीनों करेंगे स्टीम के साथ में। ठीक है, तो तीनों हॉट और कोल्ड नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, अब इसमें वही नॉर्मल, इसमें देखो ये जो होते हैं ये एल्कलाई नहीं होते हैं, तो इनका जो बनेगा मेटल ऑक्साइड, अब वो पानी से रिएक्शन करेगा नहीं, तो आपको उनमें ऑक्साइड दिखेगा। तो अब रिएक्शन देखो बुक में क्या लिखी हुई है एल्यूमिनियम की रिएक्शन पानी के साथ में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस पानी क्या मिला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। फिर सेम टू सेम जिंक Fe का लिखा हुआ है, Fe प्लस वाटर फॉर्म फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ आपको ऑक्साइड दिख रहा है क्योंकि ये ऑक्साइड एल्कलाई नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ पे नहीं बनता मेटल ऑक्साइड? बनता है। क्या ये चारों जो है हॉट और कोल्ड वाले, क्या ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं, तो दिखता क्यों नहीं है? वो हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको किस में डाला है? पानी में डाला है। समझ गए? तो अगर हमको ये भ्रम है कि नहीं वो उसमें बनता ही नहीं, ये झूठ है, वो बनता है। बात समझ में आ गई? ऐसे ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टीम वाले। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो कौन कौन से? लेड मतलब Pb, कॉपर, सिल्वर मतलब Ag, गोल्ड गोल्ड
और गोल्ड मतलब Au। ये ठंडा, गर्म और भाप किसी से नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन करते ही नहीं है पानी के साथ, क्लियर है। तो ये मेटल का जो रिएक्शन है पानी साथ में, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, ठीक है। इसमें चार चार तरह के मेटल है, एक करेंगे कोल्ड से, एक करेंगे हॉट से, एक करेंगे भाप से और एक किसी से नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं वहां, क्लियर एकदम, यस ठीक। ओके, अब एक एसिड है, एक एसिड है नाइट्रिक एसिड। आप सबने वो जो चैप्टर था एसिड बेस वाला, उसमें पढ़ा था कि मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, सही बात है। तो हम इतना जानते हैं कि मेटल लोगे, उसको डालोगे एसिड में, तो एक सॉल्ट बनेगा, नमक टाइप में कुछ चीज, और फिर बनेगा हाइड्रोजन, सही बात है। पर एक ऐसा एसिड है जिसमें डालोगे आप मेटल, रिएक्शन तो होगी, सॉल्ट उसमें भी बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है, यस मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। एक एसिड ऐसा है, बाकी आप कोई भी एसिड ले लो, उसमें डालो मेटल, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। आप उसको अलग कर दो, उसकी पॉप थॉट लगेगी। पर एक ऐसा एसिड है जिसके साथ में अगर आप मेजोरिटी ऑफ मेटल डालोगे, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी ही नहीं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हमने जो पहले पढ़ा था कि मेटल और एसिड देते हैं हाइड्रोजन, वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है। देखो, ये दुनिया इसलिए विचित्र है। अभी मैं आपको जो मैं बताऊंगा वो कौन सा एसिड है, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, कहना। अब होता क्या है तो समझ। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जो एक जनरल रिएक्शन है, मेटल प्लस एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये हमको मिलता है, ठीक है। पर एक ऐसा एसिड है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, वो हाइड्रोजन देता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां हाइड्रोजन बनता नहीं, वहां हाइड्रोजन बनता है, तो फिर वो क्यों नहीं देता है, तो समझना। अभी जो नाइट्रिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है HNO3। ये नाम ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर ये हाइड्रोजन क्यों नहीं देता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग तो पानी नहीं देगा एजेंट है। ठीक है, करेगा ये जैसे ही हाइड्रोजन बनेगा उसको सप्लाई कर देगा, किसी की सप्लाई कर देगा, ऑक्सीजन की, और तुरंत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो हाइड्रोजन इसमें ही बनेगा, ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। पर क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह क्या करेगा, ये जैसे ही हाइड्रोजन बनेगा इस रिएक्शन में, ये तुरंत क्या करेगा, उसको क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन क्या बना देगा, H2O, पानी बना देगा। तो आपको हाइड्रोजन नहीं, पानी मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, आपको लिखना कैसे, देखो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई मेटल्स डोंट फॉर्म हाइड्रोजन व्हेन इट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो आप क्या लिखोगे, hydrogen gas is not evolved when metal react with nitric acid because nitric acid HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen. क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडाइज मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दे देगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा, उसको हाइड्रोजन को। तो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। बात समझ में आ गई? Hence we don't get hydrogen gas there. बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे जो बाकी जो एसिड है वो ये नहीं करते, बाकी जो एसिड है वो किसको, हाइड्रोजन को जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो देते नहीं, केवल यही देता है। तो अगर आप आपने एल्यूमिनियम को डाला HNO3,
विथ मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन, और तुरंत क्या बन जाएगा? वाटर। तो हमको भ्रम होगा कि हाइड्रोजन बना ही नहीं है, हाइड्रोजन बना था एक्चुअली, तो वाटर बन गया। ठीक है? सर पूछे तो हाँ लिखूंगा या ना लिखूंगा, मतलब हाइड्रोजन बना कि नहीं? नो, नहीं नहीं, अगेन डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं है, पर अगर क्वेश्चन पूछे कि डिड मेटल फॉर्म हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो लिखेगा नो, इट डोंट फॉर्म, क्योंकि वो बनते ही तुरंत क्या बन जाएगा? पानी। तो वहां तो लिखना नहीं है। अच्छा, ऐसा बोले कि ड्यूरिंग द एंटायर रिएक्शन हाइड्रोजन डोंट फॉर्म एट एनी मोमेंट, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स है, वो बनता तो है, वो जिस क्षण में बनता है वो तुरंत क्या बन जाता है? पानी। और अगेन डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अपना नहीं आता, सीबीएसई को आता है। वैसे आया हुआ सीबीएसई में एक बार, उसमें आया था, उनके एक क्वेश्चन होता है, उसमें ऐसे होता है, एक होता है एसर्शन, एक होता है रीजन, उनके से क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ था कि मेटल विथ नाइट्रिक एसिड डोंट फॉर्म हाइड्रोजन, ये बात बोली थी। उसका कारण दिया था कि HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात बोली है और उसका कारण दिया है। क्या ये बात सही है? यस, सही है। क्या उसका कारण भी सही है? यस। तो ऑप्शन लिखे होते नीचे। पहला, ए ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ऐसे लिखे होते हैं, तो ये टिक करना होता है। वहां क्वेश्चन ऐसे बनता है। नहीं, क्लियर एकदम? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ओके। हम्म कुछ मेटल ऐसे हैं जिसमें आता है गोल्ड और प्लेटिनम, वो एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते। मोस्टली सारे मेटल दे रिएक्ट विद एसिड, गोल्ड और प्लेटिनम नहीं करते। गोल्ड और प्लेटिनम दे डोंट रिएक्ट विद एसिड, पहली बात ये ध्यान रखना है। ठीक है? ओके। एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है एक्वारीजिया। अभी क्या होता है एक्वारीजिया? आप ऐसे ये बहुत आपने देखा होगा, पता है अपन सोने की धुलाई करवाते हैं, पता है वो जो दुकानदार होता है वो उसको एक केमिकल में डुबोता है सोने के गहनों को, और गहने एकदम चमक जाता है सीधा। एक केमिकल आता है, अगर आपको नहीं मालूम तो कोई पूछना अपने घर पे, तो अपन को पूछना, या फिर कभी कोई ज्वेलर हो आपके पहचान में, उससे बात करना। एक्वारीजिया एक केमिकल है। ये पता कैसे बनता है? ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आपको इन दोनों को मिक्स करना है। कौन से रेशियो मिक्स करना है? 3:1, मतलब 3 ढक्कन इसके लो तो 1 ढक्कन इसका लो। कैसे मिक्स करना है? आपको क्या करना है, जैसे हम नहीं करते, पार्टी वार्टी होती तो मिक्स करते पानी और, ऐसे मिक्स करना है। 3 ढक्कन इसके, 1 ढक्कन इसका, मिक्स किया। अब जो बनेगा वो कहलाएगा एक्वारीजिया। अब ये आखिर में ये दोनों एसिड है, सही बात है, ये दोनों क्या है? एसिड। अच्छा, अगर आप गोल्ड लोगे, गोल्ड को डालोगे अकेले HCl में, कुछ नहीं होगा, इतना सा भी असर नहीं होगा, जल्दी रहेगा। कुछ नहीं होगा। गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल नहीं करते, तभी तो उसके गहने बनते हैं। गहने क्यों बनते हैं फिर गोल्ड और प्लेटिनम? क्योंकि वो ऐसे सब्सटेंस है जो पानी से रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीजन से भी नहीं करते, वरना सोचो आपके गहने बड़े बड़े खराब हो जाते लोहे की तरह। तभी तो सोना इतना महंगा क्यों है फिर? वो इतने सालों अर्थ के अंदर रहता है, था वैसा का वैसा, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं किसी से, इसीलिए महंगे होते चीज। ये बात समझ में आई? तो अब समझो पहले, अगर आप गोल्ड और प्लेटिनम को लोगे, इसमें एंटर करोगे अकेले में कुछ नहीं होगा, अकेले में करोगे कुछ नहीं होगा, पर अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो इस फिक्स रेशियो में 3:1 में, 3 ढक्कन इसके 1 ढक्कन इसका, तो अब जो बनेगा केमिकल वो क्या है? एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर है, मतलब मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, दिस अ मिक्सचर। तो
अब वो क्या लगा एक्वारीजिया, इसमें डालोगे गोल्ड, सोना पूरा गायब हो जाएगा। ये सोने को भी, सोना और प्लेटिनम दोनों को गला देता है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक केमिकल होता है एक्वारीजिया। इट कैन इवन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। और जब पता है सोना साफ करते हैं तो ऐसा बहुत होता है। अभी तो ये गवर्नमेंट ने शायद इस पर बैन लगा दिया है कि होता क्या पता है, लोग क्या करते हैं सोने पे शाइनिंग लाने के लिए क्या करते थे, ये पहले बहुत होता था। मान लो कि आपके सोने का गहना है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर कोई दाग वाग लग गए, दाग लगते ही है समय के साथ में है ना चीजों पे, तो अभी आपने उसको साफ करने को दिया, वो डालता है एक्वारीजिया में। अब तो क्या करता है एक्वारीजिया, ये जो ऊपर की परत है जहां पे गंदगी चिपकी है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। ये इतनी इतनी परत डिसॉल्व होके जहां पे गंदगी चिपकी थी वो कहाँ चली जाएगी, सीधा केमिकल के अंदर, और आपको हाँ सोना चमक गया, वेट कम हो गया इसका। फिर वो क्या क्या पता है, फिर वो उस केमिकल को लेके जाएगा अपनी दुकान दुकान में, वो सोना बाहर निकाल देगा और बेच देगा। तो ये इलीगल काम होता था, वो इसका कारण ये है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक्वारीजिया, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर, इसका नाम है, ठीक है, पानी नहीं है, पीना मत है। एक्वारीजिया लैटिन में बोलते हैं रॉयल वाटर, is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. It can dissolve gold, okay, even though neither of this acid can do so alone. अकेला ये भी नहीं कर पाएगा, अकेला ये भी नहीं कर पाएगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। एक्वारीजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। हाईली कोरोसिव मतलब क्या होता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर गला देगा, वो हाईली कोरोसिव, ओके। और इट कैन ऑल्सो डिजोल्व, ये कुछ लिक्विड में से एक ऐसा लिक्विड है, इट कैन ऑल्सो डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है पीछे, कि एक रामलाल है, उसमें लिखा है श्याम या कोई ऐसे लिखा है नाम। वो गया, वो दुकानदार ने उसको डुबोया, उसके अंदर डुबोया, अपना सोना लेके गया, ठीक है, उसने डुबोया सोने को एक लिक्विड में और सोना चमक गया, पर वेट कम आया उसका। ऐसा एक क्वेश्चन भी है आपको, नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया। हाँ ये देखो क्वेश्चन 15 देख लो भले आप, आपके जो बुक में क्वेश्चन 15 है वो पढ़ो। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज गोल्ड स्मिथ, वो बोले कि मैं सुनार हूं। He promised to bring back the glitter of the old and dull gold owner, समझ लो, जो गहने पुराने हो गए हैं, उस पर दाग लग गए, उसको मैं एकदम चमका दूंगा, है ना। An unsuspecting lady, एक औरत थी जिसको इसका आइडिया था नहीं कि भाई ये सब धांधली होती है, gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution, गोल्ड को डिप किया, डुबोया। The bangle sparkled like new but their weight was reduced drastically, वेट बहुत गिर गया। गजब यार, सोना तो यार थोड़ा भी तो महंगा होता है भाई, तो उसको टेंशन नहीं। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, झगड़ा किया, कम कैसे हो गया, और ऐसे ऐसे तूने कहा कैसे चमक आएगी, वेट होता ही रहेगा, उसने बोला कि यार ऐसा हो जाता है ना, फिर वो आदमी वहां से भाग गया। Can you play the detective to find out the nature of solution he has used? Aquarius. It is a highly corrosive and fuming liquid. It can even boil water. रॉयल वाटर को बोलते हैं लैटिन में, ठीक है। लैटिन मतलब पता है, जो ग्रीक देश है वहां की भाषा होती है। ओके अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज। अब बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ आप कि हमने अभी तक किया क्या है, हमने अभी तक जो मेटल है उनको एक बार ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाया, एक बार एसिड में करवाया, एक बार पानी में करवाया। हमने क्या देखा कि कुछ मेटल तो रिएक्शन कर रहे हैं आराम से,
कुछ तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम तो बम बम बम, ठीक है। कुछ जो है वो गर्म पानी में करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, है ना। कुछ स्टीम में करते हैं, ठीक है। और थोड़े नखरे वाले हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे नखरे वाले भी करते ही नहीं, जिसमें हमारा गोल्ड आ गया, वो आ गया, सही है। नखरों को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं? सही है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, समझो एक मेटल मैं हूं, एक मेटल पूर्वराज है, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, ये कम रिएक्टिव है। अगर आप इस अकेले पे छोड़ोगे ऑक्सीजन, ये भी करेगा ऑक्सीजन, मुझ पे करोगे ऑक्सीजन तो मैं भी करूंगा। पर अगर आपने हम दोनों को साथ में भेजा और सामने ऑक्सीजन है, तो पहले मैं ही करूंगा, कि मैं भारी पड़ जाऊंगा इस पे, कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं इससे। मान लो कि अब मुझसे ज्यादा रिएक्टिव बिहोला है, और आपने हम दोनों को भेजा विद ऑक्सीजन, तो पहले ये करेगा, मेरी बारी नहीं आएगी। भाई ऐसा समझो कि वो एक भीड़ है ना, आपको बस में एंट्री मारनी है, तो ताकतवर होगा घुस जाएगा ना सीधा सा, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। ऐसा होता है, बस स्टैंड में गए हो तो बस स्टैंड में अगर एंट्री चाहिए तो आजकल तो क्या, आजकल तो टिकट ऑनलाइन बुक हो जाती है, तो अपन लोग मस्त भाग रहे हैं, तुम जाओ, तुम जो बैठे उसको उठाऊंगा मैं भाग रहा था आराम से। पर पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या है, पहले टिकट ऐसे ही चलते थे, है ना, क्या बोलते हैं उसको मारवाड़ी में, राठौड़ी, यूं ही सीट मिली नहीं मिली। और मतलब क्या होता है पता है, आपका रुमाल ले लो, ठीक है, और वो खिड़की खोल के रुमाल फेंक दो, जिसका रुमाल गिर गया सीट उसकी। हाँ, ठेले लग देते थे, ऐसा होता था पहले। तो उसमें ऐसा ही है कि जिसमें ताकत है वो पहले घुस जाएगा अंदर, तो वो ताकत को बोला और रिएक्टिविटी बोला। बस समझ आ गई। तो अभी हम सभी मेटल को एक लाइन से लिखेंगे, जो ऊपर आएंगे वो हाईली रिएक्टिव है, जो नीचे आएंगे वो कम रिएक्टिव है, सही है। तो ऐसे सीरीज बनाएंगे, उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले उसमें आता है के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम। हाँ, हमारे बुक में सी दिया हुआ है। ए सॉरी 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 सॉरी, इसमें भी है CaMg, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन से बॉक्स बनाया हुआ है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। के मतलब क्या होता है, पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब, Mg मतलब, Al मतलब, Zn मतलब, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, S मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मर्क्यूरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ठीक है। अच्छा, जो जितना ऊपर होगा वो उतना, मतलब देखो अभी कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों करते हैं रिएक्शन पानी के साथ में। पहले कौन करेगा, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ऊपर है, ठीक है। कैल्शियम और सोडियम दोनों करते हैं रिएक्शन पानी के साथ में, तो पहले कौन करेगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम कैल्शियम से ऊपर है, तो जो ऊपर होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा उससे। बड़ा भाई पहले। हाँ, बड़ा से बड़ा भाई मान लो, समझ गए। तो देखो बुक में कैसे दिया हुआ है, ऊपर जो लिखे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो नीचे आओगे, ये लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे वाला है, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, ये कम, ये ज्यादा, ये थोड़ा कम रिएक्टिव, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे, ऐसे ऐसे करते करते सब लिखे। अब तो डेफिनेशन क्या है ऑफ दिस सीरीज, तो सुनना, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये जो इनकी रिएक्टिविटी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा, फिर कम, उससे भी कम, आपने पढ़ा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा। तो इट इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बात समझ में आ गई। अब आपको ये याद होना चाहिए कि भाई Al जो है वो Zn के ऊपर आता है, ठीक है। अब इसका एक, देखो बहुत सारे ट्रिक होते हैं याद करने के, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें से एक जो है जो बढ़िया है, हाँ, तो भाई एक काम करो, वो लिख दो,
कैटरीना ने लिखा हुआ सबके? कैटरीना वाला हाँ कैटरीना बोला ही है, वो सबसे बेस्ट है। और भी है, और भी है इसके, पर वो थोड़े से अजीब है। ये एकदम मस्त सेट होता है एकदम। देखो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। सिल्वर मैंने क्या बोला तुझे? अलग अलग होते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, हमारे बुक में इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया प्लेटिनम का। प्लेटिनम यहाँ आता है, आता है। हाँ ठीक है, पर वो हमको भी मतलब नहीं उससे। बस आप तो ध्यान रखना। देखो आप सर वो भी महंगा होगा ना। कौन सा? हाँ भाई बिल्कुल, प्लेटिनम बहुत प्लेटिनम महंगा फॉरेन कंट्री में गहने अब उनके बनते हैं प्लेटिनम के। हाँ सच में, सच में गहने बनते कैसे हैं। कर होता है सर? उसका शाइनिंग होता है, लाइक सिल्वर, थोड़ा सा ही होता है कुछ इस तरीके का। ऐसा ना इस तरीके, हाँ इस तरीके जिंक जैसा का। अब देखो, और उसको देख के यार फील नहीं आता कि यार क्या गहना पहना है, ऐसा लगता है जैसे वो लोहा पहन के आया है। सोना सोना होता है, दूर से दिख जाता है। ओके, अब देखो, देखो इसमें ऐसा है कि देखो, जिसके पास नहीं लिखा हुआ लिख दो, कैटरीना ने, ठीक है, कैटरीना ने मतलब एन, ने कार मांगी, कार मांगी अल्टो जैन, अल्टो जैन पता है, जैन लिख कार आती थी, जैन फरारी, फिर बी, फिर मतलब पी, बी मतलब बी हो जाएगा, तो फिर बी, फिर फिर भी, पी भी मतलब लेड, फिर भी हाई हाइड्रोजन क्यों। अब देखो क्यों, तो वो के यू नहीं है, वो सी यू है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, सी यू, क्यों मतलब कॉपर, मिली, अब मिली से मरकरी, मिली से मरकरी, मरकरी मतलब एच जी। और ये देखो सुनो, ये ना ये आप भी बना सकते हो, तो आपको कोई मालूम पड़े ऐसा इजी लगे तो वो बनाओ। फिर भी हाई क्यू मिली, एम मतलब मरकरी, मरकरी मतलब एच जी, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर प्लेटेड ऑडी, क्यू, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी। अब अपने तो वो है नहीं पीटी, तो छोड़ दो। तो कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी। तो बढ़िया है ना, ऑडी मिली है, क्या फालतू रो रही है। राज को दुख हुआ ना, शिल्पा शेट्टी नहीं है। क्या राज, अगली बार वो कौन सा पोहा था? सर बोले ना तो तलोद पोहा बोलना पड़ेगा। गोल्ड का है ना, ऑडी ए यू। आपने वो फैक्ट्री नहीं देखी ना? कौन सी? तो देखनी पड़ेगी यार। हाथ में दिखा दी। वो रास्ते में ही थी हमारे उधर से। तू रोज मैयल वाला रास्ता था ना तू उधर। रोज ये आटा मारता है वो नहीं? दिखता है। हाँ शिल्पा, उधर बैठी रहती है सर। वो भी बताया देगा, वो भी बताया। मेरे पास नंबर है भाई, कहती है रात को बोलना। बस ठीक है, कॉल करो मम्मी को। ये रहा सर नंबर, इधर है। नहीं वापस से कि भाई अपने क्या मांगा था मैडम ने? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। अब सब सामने खड़े हो, कैटरीना, कैटरीना के मतलब, पोटेशियम। हाँ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। कैटरीना मतलब के, पोटेशियम। कैटरीना ने, सोडियम। एन ए, कार, कैल्शियम। सी ए कैल्शियम, मांगी, मैग्नीशियम एम जी मांगी, अल्टो एल्यूमिनियम। जैन फरारी, आयरन एफ ई। ओके, नेत्र आपको बताना है अभी, रेडी? हाँ, फिर भी, ठीक है। देवांगी आपको बताना है अभी। फिर भी हाई हाँ, फिर हाय, फिर भी मतलब पी बी लेड आ गया, उसके बाद आता है फिर भी हाय ए, भाई बंद कर दे। फिर भी हाय, हाय से क्या बनेगा? हाइड्रोजन, फिर भी हाय। हाँ, माही क्षत्रिय, क्यों क्यों क्षत्रिय है तो गायब हो गई, क्यों? क्यों
कृतिक है अंदर, कृतिक। हाँ, फिर भी हाय क्यों, हाँ क्यों, क्यों से क्या होगा? ओ माही अभी बोली कॉपर, क्यों मतलब CU, फिर भी हाय क्यों, क्यों मिली, मिली। मिली था तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी M, ठीक है। सिल्वर फिर भी तो है ये जी। अब ऑडी, ये बोला कृतिक, ऑडी मतलब सीधा क्या फॉर्मूला पूछ लो। सिल्वर, ऑडी मतलब AU मतलब गुड, ठीक है, बस ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। बंद कर देते हैं। हाँ। सर ये सर जब अब देखो इसका हम यूज कैसे करेंगे, यहाँ देखो। अब हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, उस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे मेटल प्लस मेटल सॉल्ट। में 25 मिनट हो गए। टू घंटे का टाइम। ओके, ऐसे भी लिखना नहीं है। वो तो मुझे ना भेजा 25। मेटल A प्लस सॉल्यूशन ऑफ metal B gives solution of A plus metal B। ये रिएक्शन देखो, सॉल्ट लिखना है। अच्छा लगेगा कोई बात। अब देखो क्या फिर Fe मतलब आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अब देखो ये है, हो गया मेटल A, ये हो गया सॉल्यूशन किसका, दूसरे मेटल का, कॉपर का। बात समझ में आई? ये प्योर है एकदम अकेला, अकेला मतलब प्योर, ये जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे सॉल्यूशन है इसका, किसका, किसी और मेटल का, तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। अब आप ध्यान से देखो क्या ये रिएक्शन होगी, कि चेक करते हैं। Fe ऊपर आता के नीचे आता Cu के, मतलब Fe ज्यादा ताकतवर है, ये इसको लात मारेगा, Cu को हटाएगा, इसकी जगह खुद ले लेगा, और Cu अकेला प्योर मेटल बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। समझ गए? ये हो गया इसका पूरा डेफिनेशन। A highly reactive metal always displace the low reactive metal from the solution। अब कॉपर सल्फेट होता है बेटा, पता किस किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब तो ये बीकर होगा एकदम मस्त CuSO4 ब्लू कलर का, ठीक है। आप इसमें डालोगे एक आयरन की नेल, क्या डालोगे? आयरन की नेल। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे नीचे ब्राउन कलर की चीज जम जाएगी, वो है Cu, कॉपर ब्राउन होता है, सही बात है। और ये पूरा सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। वो ग्रीन कौन है? FeSO4, ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें 3 कलर है, ग्रीन ब्राउन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे होता है रिएक्शन, ठीक है। तो ब्लू से ये बन जाएगा ग्रीन, और जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा वो क्या है? कॉपर, वो प्योर कॉपर है। उससे हम साइड में करके हम अपने जो भी सामान बना सकते हैं, ऐसे करते हैं, फैक्ट्री में ऐसे करते हैं। जब कॉपर सी होता है ना, तो ये भी रिएक्शन का यूज करते हैं। डन, पक्का? अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हमारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अपने बुक में पेज जो ये दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे बुक में, पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है उसके जस्ट पीछे वाले पत्रे पे क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखो। उसमें क्या लिखा हुआ है? सर इसका एग्जांपल एक चैप्टर में करना है। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखे हुए हैं मेटल्स, ये मेटल है, ये A, ये B, ये C और ये D,
ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जिंक सल्फेट ZnSO4, यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट एच Ag, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है नाइट्रेट का? NO3 नाइट्रेट NO3, एजी AgNO3। देखो भाई Ag क्या होता है +1, NO3 नाइट्रेट क्या होता है -1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, AgNO3, कोई दिक्कत नहीं। नो सर नो सर ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने 3 डब्बे लिए, एक कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। उन्होंने ए को एंटर किया, सॉरी सर आयरन वाला नहीं लिखा। आयरन वाला बाकी रह गया। हाँ एक सर एक बोल तो सर है। FeSO4 यहाँ लिख देते हैं, ये मेटल ABCD। अच्छा ये मेटल है। अब मैंने आपको अभी जो रिएक्शन पढ़ाई वो क्या पढ़ाया था, मेटल और मेटल का सॉल्यूशन। तो ये मेटल और ये मेटल का सॉल्यूशन, इसको इसमें एंट्री कराया। पहले क्या लिखा है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हुई नहीं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। मान लीजिए जहां लिखा है डिस्प्लेसमेंट मतलब उसने इसको खिसकाया, ठीक। बी में लिखा है खिसकाएगा और थर्ड में लिखा है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये ABCD में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये हमको पूछा, ये भी होता ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, वो सबका आंसर देंगे, पहले यहाँ पे आते हैं। देखो जो A है क्या वो Fe को खिसका रहा है, नहीं, मतलब A जो होगा वो Fe के तो नीचे आएगा, सही बात है, और आएगा कि नहीं आएगा, तो A जो होगा वो Fe के नीचे आएगा, और कॉपर को खिसका रहा है, यस, तो कॉपर के ऊपर आएगा, तो सही बात है, अरे हाँ के ना, और कोई दिक्कत नो सर। देखो, क्या A ने Fe को खिसकाया था, नहीं, नो रिएक्शन, मतलब A कम ताकतवर है Fe से, तो जो कम ताकतवर होता है वो नीचे आता है ना, तो A Fe के नीचे आएगा। A ने क्या इसको खिसकाया कॉपर को, अरे खिसकाएगा कॉपर को, खिसकाया, तो अगर खिसकाएगा मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा ताकतवर है, तो वो Cu के ऊपर आएगा, सही बात है, अरे भाई सही है, ठीक, आगे आते हैं। बी को देखो, क्या बी ने Fe को खिसकाया, यस, मतलब बी Fe के ऊपर आएगा, सही बात है भाई, बी ने Fe को खिसकाया ना, ठीक है यहाँ पे, तो अगर बी ने Fe को लात मार के निकाल दिया, मतलब बी सीधी बात Fe के ऊपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बी ने Zn को खिसकाया, नहीं खिसकाया ना, मतलब बी Zn के नीचे आएगा, सर जिसमें कुछ लिखा नहीं उसका बताइए। कोई बात नहीं चलेगा, हमको तो इससे भी काम चल जाएगा, अभी सब बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का, देखो तुमको ये टेबल याद है तो तुम ऐसे कर सकते हो, तो ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आता है सी पे, क्या सी ने खिसकाया Fe को, नहीं, तो ये सी Fe के नीचे आएगा, ठीक है। क्या सी ने इसको खिसकाया Cu को, तो ये Cu से भी नीचे आएगा, ठीक है। क्या Zn को खिसकाया, नहीं, तो ठीक है, Cu से भी नीचे आ रहा है। क्या इसने इसको खिसकाया Ag को, हाँ, तो Ag लास्ट में है, मतलब Ag के ऊपर कौन आएगा, सही बात है। तो देखो इसके ऊपर Cu है, Fe है, Zn है, ये तीनों को खिसकाता नहीं है, सही बात है ना, पर Ag के ऊपर है, Ag को खिसकाएगा। अब जो D है वो तो किसी को नहीं करता है, मतलब सबके नीचे, समझ गए। तो बताओ ABCD में से मोस्ट रिएक्टिव B, सेकंड नंबर पे A, थर्ड नंबर पे C और फोर्थ नंबर पे D। बात समझ में आई, ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन को आंसर करते सही थर्ड का आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो का आंसर है बी। सेकंड, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। अब मुझे बताओ क्या बी कॉपर को खिसकाएगा, तो बी जो है कॉपर को ऊपर आ रहा है, यस, डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ गई। फिर क्या बोला है थर्ड में, अरेंज करो, तो अरेंज करते हैं, पहले कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा सी, फिर कौन आएगा डी, ऐसे।
बात समझ में आ गई? पक्का? गारंटी? Yes. अच्छा, क्या बताओ, ये रिएक्शन हो सकती है? हाँ. Yes. अरे बताएगा Sir, ZnSO4 plus Fe. वो रिएक्शन होगी? No. अच्छा, दो है, एक तो ये, एक ये। Sir, Fe के ऊपर है. Fe के ऊपर Zn है, तो सीधी बात है, Zn Fe को किसका देगा? हमने पढ़ा है मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट को किसका देता है, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 और Fe भाई साहब अलग हो जाएंगे। पर यहाँ पे ऑलरेडी Zn है, Fe तो कम रिएक्टिव है, किसका नहीं पाएगा? नो रिएक्शन। तो कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, ऐसे दी होगी रिएक्शन, बोलेगा डज दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, तब लिखोगे नो, अगर ऐसा लिखा है तो यस। ये आंसर में ही हम इसका यूज करते हैं रिएक्टिविटी से। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट हो तो बोलो साहब जी। सरकार कुछ भी समझ में आ गया? शिल्पा सरकार को क्या? शिल्पा सर. देवांगी, माही, क्षत्रिय, नेत्र। ओके, अबे आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, फिर खत्म करेंगे लेक्चर को। Okay. रेनिस आज सपने साकार થઈ ગયું. તારા ઉપર બોલે. તારા ઉપર નહીં. हाँ, तू बोले. अब मेरी बात सुनो, जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीछे एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ઓલે કાલીને કહી દે મને આ લઈ જોગે હું તો લઈ ગયો કોલેજમાં ઓલી વાત તા પાસે બેઠો नहीं नहीं, ये ही था। ઓલી આ જોડે માં ઓલી એ રેડી સમજ દરરોજ રેડી તો મિલા એવું. ओके, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मेटल की और नॉन मेटल की। अगर आप एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, दोनों प्योर, हाँ प्योर मेटल और प्योर नॉन मेटल दोनों को पास में लेके आओ तो क्या होगा? आपको याद है हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ऑक्टेट रूल। हाँ सबको लास्ट में कितने चाहिए? 8। ठीक है, या फिर अगर हम जानते हैं कि एटम के चारों ओर घेरे होते हैं, ऑर्बिट पहला होता है के में कितने चाहिए? 2। फिर के एल में कितने चाहिए? 8। ठीक है, और हम हमारे जो सिलेबस है उसमें भी एम में कितने चाहिए हमको? 1 हमारे सिलेबस में। जब हाई ग्रेड में जाएंगे तो थोड़े बहुत रूल चेंज हो जाते हैं, पर अभी हमको ध्यान रखना है कि अगर के एल और एम की बात करें तो 8 चाहिए, ठीक है, और अगर के की बात करें तो 2 चाहिए। जब के में 2 आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फुली फिल्ड। क्या बोलते हैं? फुली फिल्ड। सही बात है। एल और एम में 8 आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? फुली फिल्ड, ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है। सही बात है। अब देखो, अगर सोडियम और क्लोरीन आप दोनों पास में लेके आओगे तो क्या होगा? तो देखो समझते हैं। सोडियम का नंबर क्या है? 11, तो के में कितने आएंगे? 2, फिर 8 और फिर 1। सही बात है। के एल और एम, ठीक है। क्लोरीन का नंबर क्या है? 17, तो 2, 8 और 7, के एल और एम। अच्छा, अब हमने वहां भी पढ़ा था उसमें, तो सोडियम के सबसे बाहर वाले में कितने हैं? 1 है। क्लोरीन के सबसे बाहर वाले में कितने हैं? 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम सब जानते हैं कि सोडियम अगर अपना 1 दे दे तो इसके एल में कितने हो जाएंगे? 8, तो ये फुली फिल्ड हो गया। ठीक है, और अगर ये 1 जो है ये इसको मिल जाए तो इसके एम में ऑलरेडी 7 तो है ही है, एक और मिल जाएगा, क्या बन जाएंगे? 8, तो ये भी फुली फिल्ड हो गया। तो क्या होगा जब आप मेटल और नॉन मेटल पास में लाओगे तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा? और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आता है प्लस, और जो लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस है, अगर आपने माइनस को लिया तो आपके ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, जब आप सोडियम और क्लोरीन को पास में लाओगे तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और सोडियम क्या बन जाएगा, इसने एक ही दिया है तो +1, +1 मतलब एक दिया है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, ठीक है। और क्लोरीन ने, इसके पास ऑलरेडी 7 तो थे, इसने एक एक्स्ट्रा ले लिया, अब अगर एक एक्सेप्ट किया है तो -1। तो क्या होता है पता है, जब आप मेटल और नॉन मेटल को पास में लेके आते हो तो मेटल ट्रांसफर्स इस इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल, हेंस मेटल गेट प्लस चार्ज, नॉन मेटल गेट माइनस चार्ज। सो क्या बोलते हैं चार्ज को, आयंस, क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, मालूम है ना। तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, और हम सब जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और तुरंत Na प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे और क्या बन जाएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड। और ये कंपाउंड किसकी वजह से बना है, आयंस की वजह से बना है। द कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यू टू आयंस इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उन्हें, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी है हमारे बुक में। What are ionic compound? The compound formed by the transfer of electron from metal to non-metal। जब मेटल से नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दो नाम है बुक में, ये नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। अब देखो यहाँ पे जिसके ऊपर आता है प्लस चार्ज उसे बोलते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर आता है माइनस चार्ज उसे बोलते हैं एनायन। वापस करता हूं क्लियर, यार कैसे रखोगे, कैट में टी आता है, टी मतलब प्लस, प्लस वाला कैटायन। अच्छा अब एक आता है कैथोड, वो उल्टा होता है, वो माइनस होता है। हाँ, तो अगर आपको कैथोड और एनोड याद रखना है तो आप याद रखो कैटायन एनायन। कैटायन में टी मतलब प्लस तो ये माइनस, तो इसमें उल्टा करो, ये माइनस और ये प्लस, समझ गए। क्योंकि कैथोड क्या होते हैं, वो मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है, हम उसको आगे पढ़ेंगे तब क्लियर होना चाहिए। तो NaCl में कैटायन कौन है, Na+1, और एनायन कौन है, Cl-, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो अगेन समझो, जब मेटल और नॉन मेटल पास में आते हैं, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, नॉन मेटल को, इट फॉर्म्स, मेटल फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल फॉर्म एनायन, दे बोथ अट्रैक्ट एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। क्या नंबर है मैग्नीशियम का, नरेंद्र मगन 12, ये ऑक्सीजन का 8, तो इसमें हो जाएंगे 2, 8 और 2, इसमें जाएंगे 2 और 6, तो K, L और M, ये K और ये L। अब इसको L में 6 है, 2 और चाहिए, तो क्या करेगा, जो मैग्नीशियम है उसके पास यहाँ 2 बनाओ ऐसे, ये 2, इसके पास सबसे बाहर जो 2 है वो डॉट बना दी 2, ऑक्सीजन के पास कितने सबसे बाहर 6, उसको क्रॉस से दिखाओ, ठीक है। तो अगर ये 2 इसको मिल जाए तो ये हो जाएगा 8, सही बात है। और जब ये 2 चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके एल में कितने हो जाएंगे 8, तो ये भी भर गया और ये भी भर गया, ठीक है। तो हम जान, तो क्या होगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा और फिर क्या बन जाएगा, इसने कितने दिए हैं 2, जो देता है वो प्लस, कितने दिए 2, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस, कितने लिए 2, अब क्या बन गए आयंस, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, ठीक है। अट्रैक्ट होगा क्या बनेगा MgO, ये चार्ज तो कट जाएंगे ना, 2 कट जाएंगे, MgO बन गया, ऐसे बनता है MgO, ठीक है। आपको ये सब मैंने फोटो दिए हुए हैं इसमें, टेंशन नहीं, बुक में भी है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब एक थोड़ा सा अलग है, MgCl2, वहां पे कैसे होगा, इधर देखो MgCl2, तो देखो Mg के अंदर कितने, Mg और C है, Cl को कितने चाहिए, उसको कितने होते हैं 7, ऑलरेडी पढ़ा है हमें 7 होते हैं, उसको 1 चाहिए, पर Mg के पास तो 2 है देने के लिए,
तो फिर हमको 2 Cl चाहिए होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? तो हमको 2 क्लोरीन चाहिए फिर। अब समझ में आया कि क्यों MgCl2 होता है, हाँ। क्योंकि क्लोरीन सिर्फ उसको एक ही चाहिए। अब ये तो 2, इसके बाद 2 है देने के लिए, उसको 2 देने ही पड़ेंगे, क्योंकि Mg का नंबर क्या है? 2, 8 और 2। इसको ये जब ये सारे 2 खिसकाएगा तभी तो 8 बनेगा ना इसका। तो आप ऐसा समझो ये एक दे देगा फिर खुश हो जाएगा, नहीं। अगर अकेला क्लोरीन है तो कुछ नहीं होने वाला, 2 क्लोरीन चाहिए ही चाहिए, मजबूरी है बेचारे की। तो 2 क्लोरीन चाहिए वहां पे, एक इसको देगा और एक इसको, तो क्या बनेगा? इसने 2 दिए ना, +2, ये Cl-1 और ये Cl-1, इसने एक लिया। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, है ना? तो नहीं, ये 2Cl बन जाएगा, 2 Cl हो जाएंगे, ठीक है। तो Mg का 2 और इसका 1, तो ये 2 जाएगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे, तो MgCl2। इसका मतलब हो गया कि 2 क्लोरीन चाहिए और 1 मैग्नीशियम चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऐसे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। यहाँ तो कोई कैसे बोलो पक्का? आयोनिक कंपाउंड का मालूम पड़ गया, ठीक है। कैसे कब बनते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं। अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो क्या फर्क है आयोनिक बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में? आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और कोवैलेंट में शेयरिंग होती है। अगर 2 की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, 4 की हुई है तो डबल बॉन्ड, और 6 की हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड। सही है? Yes. तो क्या कोवैलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस चार्ज बनते हैं? नहीं, मतलब शेयरिंग होती है। तो मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद में कौन स्ट्रॉन्ग होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पर प्लस माइनस सच में बनता है, ठीक है। तो हमने वहां भी पढ़ा था कि आयोनिक सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेकंड नंबर कौन आता है? कोवैलेंट कंपाउंड। अब हमको प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम बाकी चीज कल पढ़ेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, चलो थोड़ी बेटा हिम्मत रखो। कुछ बोला ही नहीं सर। अरे बेटा तू नहीं बोले मुझे क्यों मालूम पड़ जाता है? मुझे मालूम है तुझे तलोज जाना है, पोस्टर देखने हैं तुझे। मेरे काम में हो रहा था। ले खबर नहीं बैठा बाबा। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका फिजिकल नेचर। मतलब आयोनिक कंपाउंड आपको कैसे मिलेंगे? लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, गैस में? तो आंसर है सॉलिड। अरे उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतने जल्दी पास में चिपक जाते हैं। सो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। हार्ड भी होते हैं, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज या आयन जो भी है, एक ही बात दोनों। तो वाई आयोनिक कंपाउंड, देखो जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। पैक, पेट्रोल, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है। मैं पढ़ा था चैप्टर 4 में, याद है कि नहीं याद है? अरे यस और नो, ये है ना अपना विनेगर कोवैलेंट कंपाउंड है। अरे भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये क्यों सॉलिड फॉर्म में है? क्योंकि इनका जो कोवैलेंट बॉन्ड वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग होता है तो चीजें पास पास में होती है। हमने मैथ में पढ़ा था, जितना पास में एटम्स मतलब सॉलिड, थोड़ा दूर कर दो तो लिक्विड, और दूर कर दो तो गैस। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है तो एटम बहुत पास में आ जाते हैं, तो कैसे बन जाते हैं? सॉलिड। ठीक है, तो जो इनका फिजिकल नेचर है वो कैसा है? सॉलिड और हार्ड, पर थोड़े से होते हैं ब्रिटल। व्हाट इज ब्रिटल? इनका भूखा हो जाएगा, अगर तुम तोड़ोगे ना तो इनके टुकड़े नहीं होंगे, इनका भूखा, ये पाउडर बन जाएगा, शीट नहीं बनी। हाँ ठीक है, ऐसे मतलब चपटे नहीं होंगे, बट ऑब्वियसली टूटेंगे। अपना ये आता नमक देख लो, नमक NaCl तो है, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको कूटोगे तो होता है इसका पाउडर बन जाता है, तो ये ब्रिटल है और होंगे सॉलिड फॉर्म में। सेकेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग वाला पॉइंट। बेटा ऑब्वियसली हाई होगा। क्यों हाई होगा? व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड बनाना है। अगर आपको किसी को सॉलिड से बनाना लिक्विड, तो आपको एटम को दूर लेके जाना पड़ेगा। ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है अट्रैक्शन, प्लस माइनस का आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत गर्म करना पड़ेगा।
सेम वे लिक्विड से गैस जाना है, जो है नमक, इसको आपको हजारों डिग्री गर्म करोगे ना, तब जाके ये थोड़ा जैसे पानी की तरह दिखेगा आपको, उसको बोलते हैं मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट बहुत गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये आप पिघलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर हाई, कारण ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सबका कारण यही है। बात समझ में आ गई? ये हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, किसके अंदर ये सॉल्युबल है? तो सॉल्युबल की बात करें तो पानी में तो है पर हर किसी में नहीं है। ओके, बुक में जो जो लिखे हों कोई ध्यान रखना है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। तो पानी में सॉल्युबल है पर केरोसिन में और इसमें सॉल्युबल सर नमक केरोसिन में नहीं मिलेगा? नहीं। ट्राई कर लेना। क्यों? क्योंकि पेट्रोल केरोसिन क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड, वहां पे प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, आयंस नहीं बनेंगे। आप नमक को जैसे ही डालोगे पानी में तुरंत, जैसे कि व्हाट इज हमारा जो नमक है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट NaCl। अब जैसे ही पानी में ऐड करोगे इसको, तुरंत क्या Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे। इसी कारण से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयन का फॉर्मूला है इसका। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप अब सुनो, एक सेकंड रुको। अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो क्या करंट पास होगा? नहीं, वो सॉलिड है यार, उसमें करंट पास नहीं होगा। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मतलब यहाँ तो आपने नमक को क्या करे, गर्म कर दिया, ठीक है, और एकदम उसको आपने बना दिया पानी जैसा, उसको बोलते हैं मोल्टन सॉल्ट। तो मोल्टन स्टेट में, या फिर आपने उसको पानी साथ में सॉल्युबल किया, सॉल्युबल इन वाटर, आपने उसको पानी मिक्स कर दिया। तो अगर आप आयोनिक कंपाउंड को या तो गर्म करके पिघला दो या फिर उनको पानी मिक्स कर दो, इन दोनों केस में क्या बन जाते हैं, आयंस, एंड हेंस दे कंडक्ट करंट पास थ्रू देम, सर जो फ्लो रहता है प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू देम। तो सॉलिड फॉर्म में तो नहीं करेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state and soluble state. In soluble state, they don't conduct electricity. They are soluble in water, but they are not soluble in kerosene and petrol. They have high melting and boiling point, and their physical nature is solid and hard. ठीक है? और एक होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब उसका भूखा हो जाएगा। डन? कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना लेक्चर खत्म। बोल। हाँ, वो बोल लेंगे। मैथ्स में है ना? साइंस में? ठीक। ऑनलाइन में कोई डाउट है बेटा किसी को? ओके, ले वो सेव कर लो। सर होमवर्क एक मिनट, देवांगी